मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फिर कोई था नहीं कुछ भी, भाई कैसे काम करना क्या करना। बात सशक्त महिला की करें तो आपकी आंखों में कैसी छवि बनेगी। बेशक आप उसे अच्छे सरकारी पद पर या अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए या एक आत्मनिर्भर बिजनेस वूमेन जो एक बड़ी कंपनी की मालकिन है ऐसा इमेजिन करेंगे, लेकिन एक महिला जिसे कोमल फूल समझा जाता है, जिससे उम्मीद रखी जाती है कि वो पुरुषों की तरह हार्ड जॉब नहीं कर सकती, तो इस सोच को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं हिमाचल के सोलन के पिपलू घाट की रहने वाली 39 साल की नीलकमल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं टीवी 9 हिमाचल प्रदेश। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा के बेहद कठिन सड़क मार्ग पर भले ही बड़े बड़े उस्तादों के हाथ स्टीयरिंग पर काम जाए, लेकिन एक महिला इस रास्ते पर सामान से भरे ट्रक को सरपट दौड़ा रही है। सड़क हादसे में सुहाग को खोने वाली नीलकमल लाहौल से लेकर शिशु तक सामान से भरे ट्रक को पहुंचा रही हैं। हालांकि नीलकमल कहती हैं कि उन्हें इस खतरनाक सड़कों पर ट्रक दौड़ाना अच्छा लगता है, लेकिन इस हंसती मुस्कुराती नीलकमल के किन परिस्थितियों में ट्रक चलाना शुरू किया, आपको पहले इसके बारे में बताते हैं। असल में एक सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी। ट्रांसपोर्टर पति की मौत से जो नील टूटी, उसका पति का साथ छूटने के बाद नील न सिर्फ परिवार को संभाला बल्कि उसके काम की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर रखी। उसके पति का ट्रक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जिसको आज नीलकमल बहुत अच्छे से निभा रही हैं। आपको बताएं कि ट्रक चालक बनकर लीक से हटकर उन्होंने एक सबके सामने उदाहरण भी पेश किया है। बताएं कि पिछले 6 महीने से वो खुद ट्रक चलाती हैं और देश के कई राज्यों तक सीमेंट पहुंचाती हैं। नीलकमल का कहना है कि उसके पति ट्रांसपोर्टर थे, उनके अपने 2 ट्रक हैं, लेकिन साल 2010 में पति की एक सड़क हादसे में मौत होने से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। बेटे की परवरिश और परिवार को संभालना उसके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उससे पहले उसको खुद को संभालना बहुत ज़रूरी था। उस बुरे दौर को चुनौती की तरह लेते हुए उसने हालात से संघर्ष करना तय कर लिया। पति की मौत के बाद सदमे से उबरने के अलावा 2 ट्रकों की जिम्मेदारी भी उसके पास आ गई। एक ट्रक का तो कर्ज उसके पास शेष था, जिसको उसने अब धीरे धीरे चुकाया है, और शुरुआती दौर में उसने पहले की तरह काम लेने की कोशिश की, लेकिन उसके ट्रक ड्राइवरों का व्यवहार उसको असहज कर गया। आखिरकार उसने खुद ही ट्रक चलाने की ठान ली। पहले ट्रक चलाना सीखा और फिर सीमेंट कंपनी बागा से हिमाचल और देश के अन्य राज्यों तक सीमेंट की सप्लाई में लग गई। नील बताती हैं कि अब उन्हें ट्रांसपोर्टर और ट्रक चालक की भूमिका परेशान नहीं करती है। सीमेंट सप्लाई टूर के दौरान कई बार रात को ट्रक में ही विश्राम करना पड़ता है, जिसे वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कर लेती हैं। नीलकमल का बेटा निखिल 13 साल का है और एक मां होने के नाते आजीविका कमाने के लिए नील के सामने असाधारण परिस्थितियां हैं, लेकिन नील के अनुसार वो अपने बेटे की पढ़ाई और परवरिश को लेकर हर संभव कोशिश करती हैं। बेटे ने भी अपनी ट्रांसपोर्टर मां की दिनचर्या के साथ एडजस्ट कर लिया है। कितने सालों से आप ट्रक चला रही हैं? मैं सर 7-8 सालों से 8 सालों से मैक्सिमम। ये आपका अपना ट्रक है या? जी, अपना ट्रक है। ऐसा शौक था कोई ट्रक चलाने का या कोई मजबूरी थी? नहीं सर, मजबूरियाँ बन गई, शौक तो नहीं था, मजबूरियाँ बन गई। हाँ जी। क्या मजबूरियाँ लगी? बस मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फिर कोई था नहीं कुछ भी, भाई कैसे काम करना क्या करना, बस उस वजह से फिर जैसे ड्राइवर रखे गाड़ियों पे तो बोलते थे कि कहाँ खड़ी करनी है, ऐसे मतलब गाड़ी कटवाने भरने नहीं जाना टाइम से। तो फिर बस ऐसे मैं कार चलाती थी, मैंने बोला देखती हूँ ट्रक कैसे, फिर आस्ते आस्ते। आज आप धर्मशाला पहुंची हैं, कहीं हाँ लंबा जी। सफ़र नहीं लगता? ये बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। नहीं सर, अब तो लंबा सफ़र तो था जो 8 सालों का था, तो अब तो मतलब जहाँ मर्जी जैसे मर्जी। तो जैसा कि आप ट्रक चलाते हैं, कहाँ कहाँ आपने ये ट्रक पहुंचाया? मैं सारी जगह लेके जाती हूँ सर। हाँ जी। बाहर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब? नहीं, दिल्ली तक तो नहीं जाती, पर जैसे चंडीगढ़, आपके ऊना साइड, आपके यहाँ पे रोहतांग, मनाली और आपके किन्नौर, सिरमौर, हर एक जगह लेके जाती हूँ। आज HRTC वालों ने आपको हाँ जी, सम्मानित किया। थैंक यू, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी।
HRTC में ट्राई नहीं किया आपने? बड़ी सारी महिलाएं आजकल कंडक्टर हैं, बस चला रही, वोल्वो तक चला रही हैं। अब सर पता क्या है, अपनी गाड़ियाँ हैं, अगर फिर ड्राइवर के पास वो करूँगी तो फिर दिक्कत आएगी। कितने ट्रक हैं आपके पास? 2 ट्रक है सर। पति की मौत के बाद हालांकि नीलकमल ठाकुर ने ड्राइवर रखकर ट्रकों का संचालन शुरू किया था, लेकिन सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा था। जहां ट्रक भेजे जाते थे वहां समय पर नहीं पहुंचते थे। ऐसे में पति के रहते कार चलाने वाली नीलकमल ने कार छोड़कर ट्रक का स्टीयरिंग पकड़ लिया। अब नीलकमल ट्रक लोड करके चंडीगढ़, ऊना, रोहतांग, मनाली, किन्नौर, सिरमौर तक का सफर करती हैं। कहते हैं ना, हौसले बुलंद हो तो पहाड़ जैसी मुसीबतें झट से दूर हो जाती हैं। नीलकमल इसका जीता जागता उदाहरण है। TV9 हिमाचल प्रदेश नीलकमल के हौसले और जज्बे को सलाम करता है। और आप नीलकमल के हौसले पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।